हे प्रभु आप हमारा अमुक काम कर दीजिए, मैं आपको 56 भोग लगाऊंगा। घूस नहीं, जैसे कि साहब आप ये काम कर दीजिए, इतने से ऐसी व्यवस्था आपकी कर देंगे। यह देखो ना, हंसी की बात है कि नहीं। अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण करने वाले प्रभु को प्रलोभन दे रहा है, और वो 56 भोग लगाएगा तो ललचा के वो काम पूरा कर देंगे। यह देखो ना कैसा मूढ़ता छाई है। भगवान हमारा ये काम कर दो, आपको इतने रुपए देंगे। ऐसे भी 1,51,000 रुपया चढ़ाएंगे आपके ऊपर। अरे मां लक्ष्मी चरण चापती रहती बावरे, देने लेने की वहां बात मत कर। घर जाई सेवा की यहां बात हो रही है। यह बात समझना, ये जो हम कह रहे हैं एक सेवा भगवत प्राप्ति करा देगी, ये बाहर से आए हुए नौकर की बात नहीं है जो पेमेंट पे है। ये तो उपहासास्पद बात है कि भगवान आप हमारा काम कर दो, मैं आपको ऐसा करूं। इसे सेवा ना पूजा, इसे नहीं कहिए, उपहासास्पद बात है। आप विचार करके देखो तुम्हारी बुद्धि क्या है, इस बात पर विचार कीजिएगा। आप भगवान को हमारे क्या समझते हैं कि आप 100 ग्राम सोना, 1 किलो सोना चढ़ा देंगे, रुपया पैसा चढ़ा देंगे, भोग चढ़ा देंगे? ऐसे नहीं सोचा जाता। अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते हो गया वो प्रभु है। बड़ा बढ़िया अवसर मिला है सेवा का। जब हम अपनी वस्तु मान करके प्रभु को समर्पित करते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। जब हम सेवा करके कुछ चाहते हैं तो भी सेवा नहीं मानी जाती। ध्यान रखना, ये जो हम सेवा की बात कर रहे हैं कि एक से ही भगवत प्राप्ति, इसलिए इसकी विस्तार से बात कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा कि केवल प्रभु के लिए, प्रभु के होके, प्रभु की प्रसन्नता के लिए सेवा हो रही। बोले आप चमर करके आ रहे हैं, बड़े भाग्यशाली। क्या भाग्य है, ये शरीर उनका, मन उनका, प्राण उनका, जीवन उनका, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं है, ये तो उनका सब कुछ है। हमें क्या पेमेंट मिल रही है? मुझे चवर करने को मिल रहा है, उनकी यही मिल रही है। ऐसे उपासक को जो बिका हुआ प्रभु का है, एक सेवा उसे भगवत प्राप्ति करा देगी। नित्य माल्यार्पण करना, यह हमारे वृंदावन का एक पुष्प और 1 करोड़ का बाहर से लाया हुआ पुष्प समानता नहीं कर सकता। ध्यान रखना, बाहर से 1 करोड़ का पुष्प मंगाओ, वृंदावन की किसी लता का एक पुष्प, तो जो हमारे प्रियालाल वृंदावन के एक पुष्प से प्रसन्न होंगे, वो बाहर के 1 करोड़ से नहीं, वो नहीं आते। वो रंग बिरंगे बड़े महंगे महंगे फूल, वो हमारे प्रियालाल को पसंद नहीं। परम पावन ब्रज 84 कोश भूमि में प्रकट हुआ जो पुष्प है और दैन्य भाव से अर्पित किया जाता है। गंध प्रियालाल के श्रीअंगों में इत्र है, सुगंधित चंदन है। ये जब हम लेप करते हैं कि मेरे स्वामी, मेरी स्वामिनी, प्रभु जरा सी बात में आप देखो, ये तो नित्य सेवा है, ये तो प्रियालाल की सेवा है। मथुरा पधारते हैं सरकार, वहां कुबरी उस चंदन की सेवा कंस की करती थी, राज दरबार में चंदन पेश करती। भगवान ने कहा मुझे चंदन देगी, उसकी कोई श्रद्धा नहीं कि वो आकर के भगवान को चंदन लेप करे, मेरे स्वामी और प्रणाम न, कुछ नहीं। चंदन कहां ले जा रही है? महाराज कंस के, ये चंदन मुझे देगी? देखा, बहुत सुंदर, हां तुम पुरुष भूषण हो, बहुत सुंदर हो। चंदन, तत्काल भगवान ने श्री चरण का स्पर्श करा के झटका वाला एकदम सीधी सुंदर दिव्य रूप। अब तो पीतांबर पकड़ लिया, कहां जा रहे हो? बोले आएंगे हम आपसे, मिलेंगे आपसे। जब उद्धव जी के साथ गए तो उद्धव जी को वो सर्वाश्चर्य हो रहा था कि ये प्रभु मुनियों के ध्यान में ना आने वाले, इसको ये सौभाग्य मिला, केवल एक बार चंदन लगाने का सौभाग्य। एक दर्जी ने, अब सखाओं के जो जैसे कपड़े थे सब वैसे वो काट करके सिल कर बिल्कुल फिट कपड़े में, कुल परंपरागत ईश्वर बढ़ता रहे और अंतिम समय मेरे धाम को आए। सुदामा नाम के माली ने माला धारण करा दी। एक एक बार की सेवा में भगवत प्राप्ति, कुल परंपरागत ऐश्वर्य बढ़ता रहे, ऐसा वो हमारे प्रभु हैं। हमारे प्रभु के भी प्रभु हैं प्रेम, और प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है लाडली। आप कहेंगे प्रभु के प्रभु, हाँ, अगर प्रभु को कोई अधीन कर पाया है तो प्रेम, प्रेमाधीन कहा गया प्रभु का।
और वो प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप हमारी प्रिया जो है। और प्रियालाल दोनों को आपने माला अर्पित की। एक बार माला अर्पित किया तो भागवत में पढ़ के देख, एक बार चंदन अर्पित किया तो आप पढ़ के देख लीजिए, एक बार वस्त्र पोशाक सुधार दी तो आप पढ़ करके देख लीजिए। जबकि किसी विशिष्ट भाव सेवा में नहीं कि वो भावावेश में दास्य भाव, सख्य भाव, कांता भाव, सहचर्य, कोई ऐसे भाव का विशेष। जो नित्य प्रभु को चंदन अर्पित करता है, गंध अर्पित करता है, व्यजन पंखा करता है। बरसाने में लाडली जी की पंखा सेवा में एक बाबा वयोवृद्ध रहते, उनकी टांग में फोड़ा हुआ और उसने कैंसर रूप रख लिया। सेवा से नहीं हटते थे, बहुत कष्ट रहता। तो किसी भगत ने देखा तो कहा कि आप चलो एक बार मथुरा चलना पड़ेगा, वहां कहा पंखा सेवा। तो बोले आप जहां लाडली जी का मध्याह्न में शयन होगा हम गाड़ी लेके आ जाएंगे, आपको मथुरा ले चलेंगे और आपको सेवा के समय उपस्थित कर देंगे। तो राजी, जब आज डॉक्टर को देखा तो उनका है तो पैर कटेगा, ये ठीक तो होने वाला है नहीं। उनका नहीं नहीं, फिर हम श्री जी के पास नहीं जा पाएंगे, पंखा नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं, हम मरेंगे बस श्री जी के सेवा करते करते, ये सब नहीं कराएंगे, कोई दवा नहीं, हमें छोड़े आप। श्री जी के पास छोड़ दिया पंखा। रात्रि में जब श्री जी शयन करती तो बाहर हो गए। तंद्रा से आई, लाडली जो आई, बाबा तो को कहां पीड़ा है? ऐसे देख बाबा, खड़े होके देख, कोई पीड़ा नहीं तेरे। चेतना आई, खड़े हुए एकदम फिट, कहीं कोई कष्ट ले, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, स्वामिनी की सेवा में जरूरत है। सच्ची मानिए, ये तो उनका लीला विलास है कि पंच भौतिक नाशवान शरीरों की भक्तों में पीड़ा देखी जाती है। वो केवल बाहरी, आंतरिक जो महासुख मिलता है उसको कौन देख पाता है। तांबूल दानम, श्री स्वामिनी जी को ये अपनी सेवा पद्धति में है। भोग पवाया, आसमन कराया और पान की बीड़ी युगल सरकार को अर्पित की। मृदु मधुर पाद संवाहनम, जब हम श्री जी को शयन करा रहे हैं ऊपर से वस्त्रावेष्टित किया, भाव में से बैठ गए, प्रियाजू के चरण चाप रहे, लालजू के चरण चाप। आपको लग रहा है कि खिलवाड़ हो रहा है, इसी से अधीन हो जाएंगे वो। जब एकांत में शांत भाव होकर हृदय से, तो एक दिन देखना आपके ऐसे जो आप कर रहे हैं कि चरण चापने के, उसी में श्री चरण आ जाएंगे। सत्य वस्तु प्रभु है, कोई कल्पना नहीं है। मृदु मृदु पाद संवाहनम, फिर प्रियालाल की हम उत्थापन सेवा करके फिर उनको सुंदर पोशाक, सुंदर माला धारण कराना। ऐसे जो करता रहता है वो महाप्रेमावेश में एक दिन डूब जाता है। महाप्रेमावेश में पुलक शरीर होकर के, देह भाव रहित होकर के वो श्री जी की सखियों में सम्मिलित हो जाता है, राधा दासियों में सम्मिलित। क्या बताया साधन? श्री जी की सेवा, परिचर्या। कब ऐसा होगा? कृपा दृष्टिर्दासे हरि हरि कदास्यान्मयि तयो रिह प्राप्य कांतम प्रतिदिन मदस्सुर विलप भो। ऐसा हम पर कब कृपा होगी कि मैं हे युगल सरकार आपकी दास्ता से युक्त होकर के अश्रु प्रवाह करता हुआ एकांत में, हा मेरी स्वामिनी, हा मेरे प्रीतम, विलाप करता हुआ आपकी सेवा में रहूं। अंदर ही अंदर प्रेम विकलता और सेवा में डूबा हुआ हूं। ये वृंदावनाधीश्वरी की सेवा अनंत जन्मों के मानो सुकृत फलीभूत हो गए यदि आपकी श्रद्धा बन जाए, आपकी भावना बन जाए। प्रायः देहाभिमान होने के कारण साधन भाव में त्याग आदि की तरफ जिसमें वाहवाही, उसमें तो रुचि साधक की हो जाएगी, पर जो श्री जी की एकांतिक परिचर्या जिसे कोई नहीं जानता, कोई तुम्हें बड़ाई नहीं, बड़ाई प्रिया प्रीतम देंगे, वहां रुचि नहीं हो पाती। जिसमें चार लोग देखें उसमें रुचि हो सकती है, जिसमें प्रिया प्रीतम देखें उसमें एकांतिक रुचि होना है बड़ी विशेष कृपा की बात। इसीलिए कह रहे कृपा दृष्टि दासे हरि हरि कदा श्यान मई तयो। इस दास पर कभी ऐसी कृपा दृष्टि करो हे हरि, हे प्रभु, हे प्रियाजू, कि आपकी दासता की रुचि हो जाए, बस और कुछ नहीं, आपकी दासता की रुचि हो जाए। स्वयं आचार्य चरण अपने कर कमल से वृंदावन के वृक्षों से, लताओं से गिरी हुई सूखी लकड़ी बीनते थे और रसोई बनाते थे।
एक बार नाहरमल जी आए, उन्होंने देखा कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान अपने पीतांबर में लकड़ी बीन रहे हैं। ये हम लोग जो पीत वस्त्र धारण करते हैं, ये अपनी स्वामिनी के श्री अंग कांति का भाव करके, और सदा बसंत रहत वृंदावन, बसंती रंग वृंदावन की शोभा, और हमारे प्रीतम पीतांबर धारण करते हैं। पूरी उपासना है, ये गुरु प्रदत्त है, कोई मनमानी नहीं कि हम पीला ऐसे मन में आया और धारण कर लिया, ऐसे नहीं। नाहरमल जी ने देखा कि पूज्य आचार्य चरण अपने पीतांबर में लकड़ी से, लगा मेरे गुरुदेव बहुत धनी मानी। उन्होंने कहा जय जय आप रहने दो ना, वो हम धीमर को बोल देंगे, वो बीन करके ढेर सारी लकड़ियां जमा कर देगा। आप महाप्रभु ने कहा होश में हो आप, क्या बोल गए? महाप्रभु के हृदय में दुख पहुंचा इस बात से। परम रसिक महापुरुषों की कृपा से मुझे मेरी स्वामिनी की सेवा मिली, और मेरी स्वामिनी की सेवा को आप धीमर से करवाने की बात करते हो। तुम शिष्य हो हमारे, जाओ मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, आज के बाद हमारे सामने मत आना। रजोगुण लेकर वृंदावन आते हो, जानते नहीं हो। स्वामिनी की सेवा को धीमर से करवाने की बात तुमने कर दी। जब श्री जी ने स्वयं महाप्रभु जी से कहा कि इसका कोई दोष नहीं, आपके सुख के लिए कह रहा, शब्दों में त्रुटि हो गई। अगर कह देते प्रभु आप विराजिए, हम बीन करके करते, तो कहीं तक बात बहुत उचित थी, पर धीमर से करवाने की बात। जब हरिराम व्यास जी आए, महाप्रभु उस समय बटलोई चढ़ाई हुई थी श्री जी की रसोई मनिया करने के लिए। सूचना मिली कि कोई बहुत प्रकांड विद्वान दिग्विजयी पंडित ओरछा के राजा के गुरु हरिराम व्यास जी आपसे वार्ता करना चाहते हैं। पहले को आगे महाप्रभु ने बटलोई उतार के रख दी। कहा कि हम प्रश्न तो बाद में करेंगे, पर प्रभु आपने बटलोई क्यों उतार दी? बोले आपसे बात करनी है ना। बोले हाथों का काम है बात करना, हाथों से सेवा करना और मुख से बात करना, तो हाथों का काम हाथों से होने दीजिए, मुख से बात कीजिए। बोले यहां नहीं होता है, यहां नहीं होता, ये व्यवहार नहीं है, ये प्रेमोपासना है। और तत्काल एक पद की रचना जो श्रीमद चतुरासी जी में, यह जो एक मन बहुत ठौर करी। जरा विचार कीजिएगा किस कोटि का भाव है कि हम मुख से बोल भी नहीं सकते। उस समय जिस समय हम श्री जी की रसोई, तो उसी में पूरा ध्यान मेरी प्रियाजू पाएंगी, हम उस भाव में डूबे हुए। हम तुमसे बात करते हुए ऐसे कि रसोई चढ़ी हुई है, तुझसे बात नहीं, सेवा में नहीं, हमारी प्रियाजू पाएंगे, हम भाव में भरकर डूबे हुए। श्रीपाद कह रहे ऐसा कब हम पर कृपा होगी।